हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। जो भी बच्चे कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो या कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये आज से हम लोग मैथ का बैच शुरू करेंगे। और ये मैथ का बैच आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। बस इसे आप कंटिन्यू इससे जुड़े रहिए। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट भी दिए जाएंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से छोटी बात लेकर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज से हमारा पहला दिन है। तो आज हम शुरू करते हैं क्या, नंबर सिस्टम। और आपको कंटिन्यू डेली वीडियो मिलते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। यानी नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति। नंबर का मतलब होता है संख्या और पद्धति का मतलब जो होता है वो होता है सिस्टम या तरीका। तो नंबर को लिखने के हमारे कई तरीके होते हैं। जैसे हम देखें, नंबर 1 हमारा होता है डेसिमल सिस्टम। नंबर 1 हमारा होता है डेसिमल सिस्टम। नंबर दूसरा हमारा होता है बाइनरी सिस्टम। और नंबर तीसरा हमारा होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और चौथा हमारा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये हमारे सारे हो गए क्या, नंबर को लिखने का एक तरीका। तो ये समझ में आया कि नंबर को लिखने का ढेर सारे तरीके होते हैं, लेकिन और सारे होते हैं, लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें पढ़ना है क्या, ये दशमलव सिस्टम यानी दशमलव पद्धति को हमें पढ़ना है। तो दशमलव पद्धति में हम कितने नंबर का प्रयोग करते हैं? तो दशमलव पद्धति में हम प्रयोग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 नंबर का हम प्रयोग इस दशमलव सिस्टम में करेंगे। और जो हमारा मैथ होगा, जो हम कंप्लीट करेंगे, वो इसी दशमलव पद्धति के वजह से हमारा ये कंप्लीट होगा। यानी हमें पढ़ना है जो, वो हम पढ़ेंगे क्या, केवल हमारा डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये बात तो आपको समझ में आया कि हमें पढ़ना है क्या, डेसिमल सिस्टम। अब मान लीजिए हमने कोई ऐसे नंबर लिख लिया, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिख लिया, जैसे कोई नंबर लिख लिया, जैसे हमने लिख लिया कोई नंबर x और एक नंबर हमने क्या लिख लिया, y। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, एक, जैसे इधर देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया एक 6, 7 और एक 3, यानी ये 73। तो ये हमारा क्या है, एक डिजिट है। क्या है हमारा, एक डिजिट है, यानी एक क्या है, ये हमारा एक अंक है। और ये भी हमारा क्या है, डिजिट है, एक हमारा क्या है, अंक है। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिजिट है, एक डिजिट। लेकिन ये कौन सा डिजिट है, ये होता है हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। ये हमारा डिजिट है, लेकिन कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। तो ये हमारा होता है क्या, इकाई अंक। और ये जो हमारा होता है ये वाला, यानी यहाँ पे जो ये y होगा, y वो हमारा यूनिट डिजिट का काम करेगा। और जो x हमारा है वो कौन सा डिजिट है, टेंथ डिजिट, यानी दहाई
का दहाई का स्थान। तो ये हमारा होता है टेंस डिजिट और ये हमारा होता है क्या, यूनिट डिजिट। अब इस यूनिट डिजिट को, इसको हम लिख कैसे सकते, देखिए इसमें देखिए ये था हमारा दहाई के स्थान पर 7, इसीलिए इसमें किससे गुणा हो जाता है 10 से, और ये हमारा होता है किस पे, इकाई के स्थान पे, इसलिए यहाँ हम इसे लिख के 3 × 1 कर सकते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 70 और +3, यानी ये हमारा हो जाएगा क्या 73। तो ये नंबर को लिखने का एक तरीका होता है। अब जैसे हमें इसे संख्या के रूप में लिखना है, इसे संख्या के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे भैया कि ये हमारा दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है और प्लस लगा के इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, एक ये हमारी हो जाएगी क्या संख्या, हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। तो ये बात समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी हमें ये सब क्यों बता रहे हैं, ये बताने का एक रीज़न है। जैसे पूछ ले कोई आपसे कि चलिए भैया, चलिए आप बताइए 7, 6, 8, 9 में 6 का प्लस वैल्यू क्या बताए, 6 का प्लस वैल्यू, यानी स्थानीय मान, क्या बताना, स्थानीय मान। तो अगर पूछ ले आपसे कि 7, 6, 8, 9 में 6 का क्या बताइए, स्थानीय मान, मतलब ये 6 जो है वो किस स्थान पर, तो देखिए जैसे हमारा ये लिख दिया हमने 7, 6, 8, 9 ये लिख दिया, तो ये हमारा जो होता है वो क्या, इकाई का अंक होता है, यानी इसमें क्या होता है, इकाई का अंक होता है, और ये हमारा होता है, ये इकाई का अंक होता है, और ये हमारा होता है दहाई का अंक होता है, ये हमारा होता है सैकड़ा का स्थान होता है, ये हमारा होता है क्या, हजार का स्थान होता है। ये बात समझ में आई। यानी यहाँ हमारा होता है 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी मल्टीप्लाई किससे, 1 से होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जो 1000 से होगा। तो ये बात क्लियर हुई। अब चलिए, जैसे हमने कहा था कि चलिए भैया आप 7, 6, 8, 9 में क्या बताना है, 6 का क्या बताना है, 6 का बताना है स्थानीय मान, यानी ये 6 किस स्थान पे। अब 6 का स्थानीय मान बताना है, तो हमारा होता है इकाई का स्थान, ये हमारा होता है दहाई का स्थान, ये होता है हमारा सैकड़ा का स्थान। यानी यहाँ 6 लिखेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, सैकड़े के स्थान पे 100 से, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा 600। तो ये बात समझ में आई। अब जैसे आपसे पूछ ले कि चलिए इसी में हमने पूछ लिया 7, 6, 8, 9 में हमें बताना 8 का स्थान, तो ये इकाई और ये दहाई के स्थान पर, तो 8 में किससे गुणा होगा, 10 से, 8 में 10 से गुणा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 10 8 80। ये बात समझ में। जैसे मैं कोई दूसरा नंबर लिख लूँ, जैसे लिख लूँ 7, 1, 2, 5। अब इसमें पूछ ले 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, तो 1 × 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे कोई पूछ ले आपसे कि 8, 3, 5, 4 इसमें बताइए 8 का स्थानीय मान, तो 8 किस स्थान पर है, 1000 के यानी 1000 के स्थान पे, तो यहाँ क्या 8 × 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना होगा 8000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं,
जैसे ले लेते हैं हम एक एग्जांपल 9 4 6 9। अब इसमें सभी का प्रत्येक का स्थानीय मान पूछ ले, तो इसमें 9 का निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 का निकालेंगे 6 और इसके पीछे कितना अंक है 1, तो 1 0 लगा देंगे 60 हो जाएगा। 40 का निकालना है, अरे 4 का निकालना है तो इसके पीछे कितना है अंक है 2, तो 2 0 लगा देंगे। फिर अगर 9 का निकालना है तो 9 लिखेंगे और इसके पीछे कितना 0 है 3 0, तो 1 2 और 3 0। तो ये हमारा हो गया स्थानीय मान वाली बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब इसी में एक हमारा बचता है, जैसे आपसे कोई पूछ ले, चलिए इतना जगह खाली हम बता देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि चलिए भैया बताइए फेस वैल्यू, क्या बताइए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है जातीय मान। अब हमें जातीय मान, तो सबसे पहले हमें समझना है जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान जैसे 7 6 8 9, इसमें अगर पूछ ले 9 का, ये 9 का जातीय मान बताइए, तो कितना हो जाना है 9 हो जाना है। अगर कोई पूछ ले 8 का जातीय मान बताइए, तो हमारा 8 हो जाना है। अगर कोई बताए 6 का जातीय मान तो 6 हो जाना। 7 का जातीय मान बताए तो 7, यानी किसी का भी अगर जातीय मान आपसे पूछ ले तो वो जातीय मान वही अंक होगा। देखिए फेस का मतलब होता है चेहरा और वैल्यू का मतलब वैल्यू, तो जिसके चेहरे का बनावट जैसी रहेगी वही उसका क्या हो जाएगा फेस वैल्यू। जिस चेहरे की जैसी बनावट वैसी फेस वैल्यू। जैसे मैंने लिख दिया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 8 2 5 और 6। इसमें मैं पूछ लूँ कि भैया बताइए आप जो हैं आप बताइए 5 का फेस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 5। मैं बोलूँ 2 का फेस वैल्यू बताइए, तो 2 का चेहरा कैसा 2 के जैसा, तो 2 हो जाएगा। 8 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो 8 का चेहरा कैसा 8 जैसा, तो 8 हो जाएगा। अगर हम 6 का पूछेंगे तो 6 हो जाएगा फेस वैल्यू। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको स्थानीय मान और जातीय मान बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो और इससे आगे वाला टॉपिक हम कल लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप लोग मेहनत करिएगा और हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा इस बैच में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।